हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं फिर से वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट। जनरल वेक्टर क्या पढ़ना है? जनरल वेक्टर पढ़ना है। पहले से ही नाम है जनरल वेक्टर। देखते हैं क्या होता है जनरल वेक्टर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इक्वल वेक्टर के साथ। जनरल वेक्टर के फर्स्ट पार्ट यानी इक्वल वेक्टर के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा इधर आने से पहले आप कहोगे सर अभी वेक्टर ही भूल गया है ना? तो वेक्टर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको एक बात चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। तो आपने कहा था कि सर अगर कोई क्वांटिटी, कोई मेजरेबल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बनना चाहती है तो उसे मैग्नीट्यूड भी रखना पड़ेगा अपने पास और उसे डायरेक्शन भी रखनी पड़ेगी अपने साथ। अगर कोई मेजरेबल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लेके आती तो हम उसको क्या देंगे? सर्टिफिकेट दे देंगे। किसका? कि तुम वेक्टर क्वांटिटी है, जाओ तथास्तु तुम वेक्टर क्वांटिटी बन जाओ। ठीक है। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और उनको आपस में कंपेयर करना है, उनके जनरल फॉर्म को सीखना है कि जो वेक्टर्स होता है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। इक्वल होता है, अपोजिट होता है, जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, जो भी वेक्टर के फॉर्म होते हैं उन सबको हमें सीखना है। तो कोई भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर इक्वल कब कहे जा सकते हैं? तो हम पहले दो की इक्वलिटी को देखते हैं। अगर दो की इक्वलिटी हम सीख गए तो सारे वेक्टर की इक्वलिटी हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कब कहा जाता है। तो ये कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल ओनली व्हेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमारे काम का पहला वर्ड क्या मिला? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और दूसरा, कुछ बच्चे बोल देते हैं सर इक्वल इन डायरेक्शन। अरे बेटा, डायरेक्शन कभी इक्वल होती है, कभी ना होती है। डायरेक्शन क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्या होती है डायरेक्शन? सेम। तो दो वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर तब कह सकते हो जब उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। एक बच्चा डेफिनेशन लिख के आता है टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल ओनली व्हेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इन डायरेक्शन। अब टीचर सोचने लगा किसको डायरेक्शन कहां से इक्वल मिल गई? ठीक है। तो डायरेक्शन सेम होती है, इक्वल नहीं होती है। याद रखिएगा, डायरेक्शन सेम होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो आपने पढ़ा था मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है। ठीक है ना? तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब बताना है कि क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं या नहीं है। वेक्टर इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड। सर एक बच्चा बोलता सर इसमें तो मैग्नीट्यूड ही नहीं लिखा हुआ, ये तो ए बी सी डी लिखी हुई है, हम कैसे जानेंगे कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है कि नहीं है? तो माय डियर, कल आपने सीखा है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका लेंथ होता है, उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ होती है। तो आप मेजर करिए लेंथ। वेक्टर ए की लेंथ कितनी आपने मेजर किया, वेक्टर बी की लेंथ को भी क्या करिए? मेजर करिए। अगर वेक्टर ए की लेंथ वेक्टर बी की लेंथ के इक्वल है, सपोज वेक्टर ए भी कितना 5 सेंटीमीटर और वेक्टर बी भी कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल है किसमें? मैग्नीट्यूड में। इक्वल है किसमें? मैग्नीट्यूड। और अगर सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि दो लाइन सेम डायरेक्शन में कब होती हैं? जब दोनों पैरेलल मूव करती हैं। कैसे मूव करती हैं? अगर दो लाइन पैरेलल मूव करती हैं, कैसे मूव करती हैं? पैरेलल। तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं कि दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में। किसमें है? सेम डायरेक्शन। तो अगर इनकी लेंथ इक्वल हो और साथ में इन दोनों की दोनों लाइन क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल मतलब इक्विडिस्टेंट हो और दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। दोनों की डायरेक्शन यानी एरो सेम डायरेक्शन में लगी। एरो डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कराता है? तो एरो बताता है डायरेक्शन को। एरो किसको बताता है? डायरेक्शन को बताता है। तो अगर एरो सेम डायरेक्शन में लगी है यानी हेड सेम डायरेक्शन में है तो इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम। और अगर इनका लेंथ क्या है? इनकी लेंथ सेम है। लेंथ सेम है। ठीक है। हमने जो लेंथ मेजर किया अगर वो सेम तो इसका मतलब क्या है? इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो चलिए हमने देखा इनकी लेंथ भी सेम है और ये दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन, इन दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो मतलब दो लाइंस पैरेलल हैं, दोनों लाइन सेगमेंट की या लाइंस की लेंथ भी क्या है? इक्वल है। तो हम इन दोनों वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं। चलिए हम लिख तो दिए वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, बट इनको रिप्रेजेंट कैसे कराते हैं वेक्टर के फॉर्म में? तो वेक्टर ने कहा था कि अगर वेक्टर कोई वेक्टर सपोज
x है, वेक्टर x है, अगर इसके मैग्नीट्यूड को लिखना है तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं? इसके मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं दो वर्टिकल लाइंस के बीच में वेक्टर x लिख के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो कंडीशन हमने क्या देखी? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इन दोनों को क्या कर देंगे? वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखे हैं, नहीं, दो वेक्टर इक्वल तब होंगे, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b तब होगा, ये तब इक्वल होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड क्या हो? इनका मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो। सेकंड, ये पैरेलल हो। कैसे पैरेलल हो? सेम डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन। अगर कोई दो वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड में और पैरेलल है डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में पैरेलल हैं, तो इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। सपोज एक वेक्टर A जिसमें कुछ फोर्स लग रहा है, A इक्वल समथिंग 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा एक फोर्स है, वो भी कितने न्यूटन का है? 5 न्यूटन का है, लेकिन यहाँ पर 5 न्यूटन का है। सपोज इसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। सपोज इसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। डायरेक्शन क्या है? ईस्ट डायरेक्शन। ये फर्स्ट फोर्स F1 लेते हैं, इसे क्या लेते हैं? F2 लेते हैं। अब बताना है हमें कि क्या दोनों ये वेक्टर इक्वल हैं या वेक्टर इक्वल नहीं, वेक्टर इक्वल हैं या नहीं। यहाँ तो डायरेक्शन दिया हुआ, सपोज मैं डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। डायरेक्शन को मैं क्या करता हूँ? हटा देता हूँ। डायरेक्शन हटा दिया, डायरेक्शन वैसे भी कौन बता रहा है? एरोहेड बता रहा है, मतलब कुछ एंगल के साथ ये इंक्लाइन, कुछ एंगल के साथ इंक्लाइन। तो एक वेक्टर है F, वेक्टर F लिखा हुआ है 5 न्यूटन, और ये डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन एरोहेड बता रहे हैं कि वेक्टर क्या है? इस डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं। अब अगर मुझे इन दोनों वेक्टर की इक्वलिटी देखनी है, फोर्स 1 फोर्स 2 के इक्वल है या नहीं, तो आपको मैग्नीट्यूड तो लिखा दिख रहा है, मैग्नीट्यूड तो दिख रहा है, दोनों कितने हैं? 5 न्यूटन के हैं, यानी मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है। बट अभी इन दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। क्यों? क्यों नहीं बोल सकते भैया? क्योंकि किसी वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलने से पहले मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। तो कैसे हम इनकी डायरेक्शन को देखें? यहाँ तो हमने क्या किया था? दोनों पैरेलल थे, सिंपल हमने इनको क्या कह दिया था कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसलिए दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ तो देखो दूर दूर बैठे हुए हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर किसी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कराते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसी वेक्टर को, सपोज ये मेरा मार्कर है, अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कराता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कराता हूँ, तो इस वेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसे वेक्टर जिनको हम शिफ्ट करा सकते हैं पैरेलल डायरेक्शन में, उन्हें फ्री वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उनको फ्री वेक्टर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? इनमें से किसी एक वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कराएंगे। पैरेलली क्या कराएंगे? डिस्प्लेस कराएंगे। अगर डिस्प्लेस करने, सपोज F1 को हम कर रहे हैं, F1 को हमने पैरेलली डिस्प्लेस कराया और कुछ ऐसा कराया कि F1 का टेल, F1 का जो ओरिजिन या टेल है, वो F2 के टेल से क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। F1 की टेल F2 की टेल से क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। और जब हम देखें तो F1 का हेड या टर्मिनस F2 के हेड को क्या कर जाए? कोइंसाइड। यानी जब हम टेल को कोइंसाइड कराएं तो ऑटोमेटिकली हेड भी क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दोनों वेक्टर इक्वल कहलाएंगे। मतलब F1 ने F2 को क्या कर दिया? सुपर इंपोज कर दिया। क्या कर दिया? सुपर इंपोज कर दिया। पूरी तरह से क्या कर लिया? कवर कर लिया। अगर पूरी तरह कवर कर ले रहा तो मतलब दोनों की लेंथ इक्वल है और दोनों के एरो हेड सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दो वेक्टर को अगर आपको इक्वल शो कराना तो आप किसी एक वेक्टर को पैरेलली मूव कराइए। पैरेलल मूव कराने पर वेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। और पैरेलल मूव कराने पर अगर एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल को कोइंसाइड कर रहा है, सेम टाइम पे उसका हेड भी अगर दूसरे वेक्टर के हेड को कोइंसाइड कर रहा है, तो वेक्टर क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर कहलाएगा। बट अगर दूसरा केस कुछ ऐसा बना, कि वेक्टर ए को जब हमने डिस्प्लेस कराया, दो वेक्टर हम ले रहे हैं, एक वेक्टर ए ले रहे हैं, दूसरा वेक्टर हम बी ले रहे हैं।
एक वेक्टर ए है मेरे पास, एक वेक्टर बी है। इन वेक्टर को हमने क्या कराया, डिस्प्लेस कराया। वेक्टर ए को हम डिस्प्लेस कराते हैं, ऐसे डिस्प्लेस कराते हैं वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के टेल से क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी की टेल से क्या करे, कोइंसाइड करे। बट जब हमने इनको कोइंसाइड कराया तो हम ये देखते हैं इनके हेड एरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड में भी इन दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। इन दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल। बट जब हमने हेड को टेल से कोइंसाइड कराया तो इन दोनों वेक्टर के हेड कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। हेड का कोइंसाइड ना करने का मतलब है, हेड किसको रिप्रेजेंट कराता है, डायरेक्शन को, कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। और अगर वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो वेक्टर इक्वल नहीं कहलाएगा। इसके बावजूद भी उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तो दो वेक्टर अपोजिट वेक्टर कब कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर। तो हमने देख लिया कि मैग्नीट्यूड में भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन में भी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अपोजिट और निगेटिव, कल हमने एक बात डिस्कस की थी, हम लोगों ने कहा था, एक बच्चा मुझे चैलेंज करता है कि सर मैंने देखा है कि वेक्टर माइनस में लिखा हुआ था। तो मैंने उसको कहा था कि माय डियर, वेक्टर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर तुमने माइनस साइन देखा तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन निगेटिव है। डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है। तो शायद हम लोगों ने कोई फोर्स का एग्जांपल लेके 5 न्यूटन ईस्ट लग रहा था, -5 न्यूटन ईस्ट लिखा था, तो हम लोगों ने क्या कहा था, अगर -5 न्यूटन ईस्ट लिखा हुआ है, अगर क्या लिखा हुआ है, 5 न्यूटन ईस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 5 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। डायरेक्शन माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कराता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराता है। मैग्नीट्यूड कभी भी वेक्टर का निगेटिव नहीं होता, क्योंकि मैग्नीट्यूड वेक्टर का हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। चलिए ये तो बात पहले तो हम अपोजिट और निगेटिव वेक्टर देखें, ठीक है ना। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या, इक्वल, ओ मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब दोनों वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या है, इक्वल है। लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। लाइन भी पैरेलल है, लाइन भी क्या है, पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो मतलब डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, मतलब जो एरो हेड लगी हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई। कैसे लगी हुई हैं वो, अपोजिट डायरेक्शन। तो दो वेक्टर अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर तब कहलाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, बट डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, एक दूसरे के अपोजिट, यानी एरो हेड जो लगा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। देखना है कि वेक्टर अपोजिट वेक्टर है या कि नहीं है। हमने एक वेक्टर ए बनाया जो कुछ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, दूसरा वेक्टर हमने बी लिया जो कुछ इस डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी हमने दोनों वेक्टर की लेंथ देखी, दोनों वेक्टर की लेंथ इक्वल। दोनों वेक्टर की लेंथ क्या है, इक्वल। दोनों वेक्टर की लेंथ इक्वल होने का मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। और हमेशा हमने बात की थी कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। बट सेकंड केस, दोनों वेक्टर पैरेलल भी हैं, दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल भी हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वेक्टर क्या कहलाएगा, अपोजिट वेक्टर और निगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर और निगेटिव वेक्टर। ध्यान रखना, अगर कहीं पर निगेटिव साइन लगा हुआ है, निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो निगेटिव साइन का मतलब होता है, निगेटिव साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, जो लिखी हुई इसके अपोजिट डायरेक्शन को हमको एज्यूम करना है। एग्जांपल के लिए हम कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ले लेते हैं, ठीक है ना। वहां आप लोगों ने क्या पढ़ा था, FAB = -FBA।
न्यूटन के थर्ड लॉ के लिए दो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ कभी भी सेम बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। आपने किसी पर्सन को एक थप्पड़ मारा, कितने न्यूटन का मारा? सपोज 100 न्यूटन का मारा। कितने का मारा? 100 न्यूटन का। उसके गाल में बड़े जड़ दिए तुम 100 न्यूटन का फोर्स। डायरेक्शन क्या थी? तुम्हारे हाथ से उसके गाल की तरफ। क्या उसका गाल तुमको प्यार करेगा ना? न्यूटन कहता नहीं, उसका गाल भी ना तुमको फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स लगाएगा 100 न्यूटन का। बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। उसके गाल से आपके हाथ की तरफ होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन जो है वो क्या है? अपोजिट है। अगर आपने हाथ से खुद उसके गाल की तरफ लगाया तो उसका गाल आपके हाथ में भी क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। दूसरे एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लो 20 न्यूटन का फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स कहां लग रहा है? साउथ में लग रहा है। किधर लग रहा है? साउथ में लग रहा है। तो इसको लिख सकते हैं -20 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन। यानी जो माइनस साइन है वो किसको इंडिकेट कराता है? साउथ को इंडिकेट कराता है। किसको इंडिकेट कराता है? साउथ। कैसे इनको लिख सकते हैं? सपोज अगर पहले केस में FAB = 100 न्यूटन होता, दूसरे केस में क्या हो जाएगा? FBA = कितना हो जाएगा? माइनस का 100 न्यूटन। माइनस का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा 100 न्यूटन। डायरेक्शन क्या? अपोजिट है तो माइनस। पहले वाले केस में अगर 20 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा? साउथ डायरेक्शन में। दूसरे वाले में 20 न्यूटन का फोर्स किधर लगेगा? नॉर्थ डायरेक्शन। ये 20 और ये भी 20 न्यूटन। 20 न्यूटन यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। ओके। पैरेलल वेक्टर और लाइक वेक्टर। पैरेलल वेक्टर और लाइक वेक्टर। The two vector having the same direction, irrespective of, ध्यान दीजिएगा, irrespective of their magnitude। और बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल क्या देख रहा हूं? डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन क्या है? सेम। डायरेक्शन क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर और लाइक वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर और लाइक वेक्टर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए दो बच्चे, एक बच्चा A है, दूसरा बच्चा B है। एक बच्चा A है, दूसरा बच्चा B है। दोनों बच्चे सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव सेंस से पढ़ाई करना शुरू करते हैं, सेम डे से पढ़ाई करना शुरू करते हैं। दोनों पढ़ाई लगातार करते जाते हैं, पॉजिटिव वे में पढ़ाई करते जाते हैं। दोनों का पेपर का टाइम आता है। सपोज क्वार्टरली पेपर आया, क्वार्टरली पेपर में ए का जो मैग्नीट्यूड आया सपोज 85% आ गया क्वार्टरली पेपर में, और बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया? 70% आया। तो किसी ने बी को कहा कि भैया तुम तो कह रहे थे कि तुम पैरेलली और लाइक वेक्टर थे, तुम तो इस ए के पैरेलल पढ़ रहे थे, तुम बराबर पढ़ रहे थे तुम, ठीक है ना? मैं इक्वल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैरेलल की बात कर रहा हूं। तुम उसके पैरेलली मूव कर रहे हो, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, दोनों पॉजिटिव वे में पढ़ रहे हो, तो फिर तुम्हारा 70 कैसे हुआ, उसका 85 कैसे हुआ? तो बी एक शानदार जवाब देता है और बोलता है मुझे मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। मेरा जो इंटेंट है वो क्या है? सही है। मुझे मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल पॉजिटिव इंटेंट से अपनी पढ़ाई कर रहा हूं और मुझे मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं। जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा? कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि डायरेक्शन सही होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी रिजल्ट क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, उससे कोई लेना देना आपका नहीं है। मतलब ये कि अगर मैंने एक वेक्टर ए लिया और दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर क्या है? बी है, दूसरा वेक्टर क्या है? बी। दोनों पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में, पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों की क्या है? सेम है, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। बट जब हमने देखा तो लेंथ ए की ग्रेटर थी और बी की क्या है? लेस। ए की ग्रेटर और बी की क्या है? लेस। कह तो सकते हो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है वेक्टर बी से,
अगर आप कहना चाहो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ग्रेटर देन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के, और वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी भी है, वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भले दोनों की सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है? डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है? डिफरेंट है। लेकिन डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्या है? सेम। सेम मतलब दोनों कैसे मूव कर रहे हैं? पैरेलल मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो कोई दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम यानी पैरेलल हो बट मैग्नीट्यूड क्या हो? डिफरेंट हो, ऐसे वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर या लाइक वेक्टर कहा जाता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इक्वल वेक्टर को ही लंबा खींच के दो और वेक्टर बना दिए गए, अपोजिट वेक्टर और निगेटिव वेक्टर या पैरेलल वेक्टर लाइक वेक्टर। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो, तो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो? सेम हो, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो उसे आपने अपोजिट वेक्टर बोल दिया। तीसरा, उसी केस में बस एक और कंडीशन हमने जोड़ दी कि यहां पर डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? मे भी इक्वल हो सकता है, मे भी डिफरेंट हो सकती है। अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? इक्वल वेक्टर हो जाएगा। और अगर डिफरेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर और लाइक वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर और लाइक वेक्टर। चलिए, इसमें हमारे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल भी अगर आप फोर्स के टर्म में लेना चाहो, फोर्स आपको बहुत पसंद है, ठीक है ना। एक वेक्टर F है जो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है सपोज ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में लग रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। बी वेक्टर बी जो है उसमें एक फोर्स लग रहा है कितने का? 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट है, मतलब दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। लेकिन देखो दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, एक 10 न्यूटन का फोर्स और एक क्या है? 2 न्यूटन का फोर्स है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर बोलेंगे और लाइक वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट वेक्टर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो आप दे दीजिए। लेकिन बच्चा करता क्या? यूनिट वेक्टर, ये तो हमको पढ़ना ही नहीं है। यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ना? पहले से ही दिया हुआ यूनिट मतलब एक, मैं पहले से ही पढ़ता आ रहा हूं। यूनिट मतलब क्या है? एक। इसको क्यों पढ़ना? इसमें कुछ होगा ही नहीं इस वेक्टर में। माय डियर, सब कुछ तो इसी में है, सारा कुछ तो इसी में है। क्या कुछ है इसमें? देखता हूं। यूनिट वेक्टर कहता है कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिट। मानता हूं मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिट। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिट हो। एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो कोई फोर्स F इज इक्वल टू 1 न्यूटन ईस्ट है, तो इस वेक्टर को आप क्या बोल सकते हो? यूनिट वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। इसको रिप्रेजेंट कैसे कराया जाता है? तो किसी भी लेटर के ऊपर अगर आप कैरेट, क्या बोलते हैं? कैरेट। मैं इसको टोपी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? टोपी लगा दो ऐसे, ठीक है ना। कैरेट, कैरेट का साइन के सिंबल किस जैसे होता है? टोपी जैसे होता है। जो मन की वजह से टोपी नहीं होती, इसको पहन लेते हैं ऊपर सर के ऊपर, तो एक टोपी जैसी ये साइन, अगर ये सिंबल आप किसी लेटर के ऊपर लगा दो तो इसका मतलब क्या है कि वो लेटर किसको रिप्रेजेंट करा रहा है? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करा रहा है। किसको रिप्रेजेंट करा रहा है? यूनिट वेक्टर। यानी किसी लेटर को टोपी पहना दो। क्या पहना दो? टोपी पहना दो, तो वेक्टर क्या बन जाएगा? टोपी पहना दिए हो तुम। कुछ भी रहा होगा बेचारा, कितना भी होशियार इंटेलिजेंट था, बगल वाला बच्चा था, बोला आपसे एग्जाम में भैया इसका आंसर बता दो, बाकी सब तो बन गए, 26 में 25 क्वेश्चन बन गए, इसका बस आंसर मेरा सही नहीं हो रहा है, बस तुम बता दो इसका आंसर। तुम इसको टोपी पहना, एक ऐसा आंसर बता दिया जो एकदम से गलत था, तुम्हारा सही था, बट उसको तुमने क्या किया? टोपी पहना दिया। तो अगर किसी लेटर के ऊपर कैरेट का साइन लगा दिया जाए, क्या बोलते हैं? कैरेट, CARET, कैरेट का सिंबल लगा होता है, तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। एग्जांपल के लिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v, अगर हमको लेना है एग्जांपल के लिए, v कोई एक वेक्टर है, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। v मतलब यहां मेरा वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कोई वेक्टर है v, एग्जांपल मैं अपना नाम ही ले रहा हूं विनय, तो मैं क्या ले रहा हूं? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विनय। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विनय इज रिप्रेजेंटेड बाय, मेरे नाम के ऊपर टोपी लगा दो। क्या लगा दो? मेरे नाम के ऊपर टोपी लगा दो। v के ऊपर क्या लगा देना? कैरेट लगा देना। तो ये क्या कहलाएगा?
यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यानी वेक्टर v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ये सिंबल क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, मैग्नीट्यूड को। और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन को माय डियर। ये क्या किसको बता रहा है, डायरेक्शन को। यानी मैं ऐसा कहना चाहता हूं, आपके पास था क्या था, वेक्टर f इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन डाउनवर्ड। किधर था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। तो मैं वेक्टर f को लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f इनटू कैरेट वेक्टर f, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 500 न्यूटन। कितना है, 500 न्यूटन का। तो यहाँ जो f कैरेट है वो किसको डिनोट करा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को डिनोट करा रहा है। तो यहाँ जो f कैरेट है, तो ये कैरेट किसको डिनोट करा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है, डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है फोर्स की, जहां फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा रहा है। देखिए वेक्टर f इक्वल टू कितना था, 500 न्यूटन टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है ना, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स था, बिलो था ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, वेक्टर f को रिप्रेजेंट करा सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f इनटू यूनिट वेक्टर f, कैरेट लगा हुआ मतलब ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको, यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f इनटू यूनिट वेक्टर f। यूनिट वेक्टर किसको बताता है, केवल डायरेक्शन को बताता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। और आपने अरिथमेटिक में पढ़ा, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कराने पर उस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आती। अगर नहीं आते तो आपको क्या करना है, कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ हमने यूनिट वेक्टर रखा। मैग्नीट्यूड इसका जो कितना है, 1 है, लेकिन डायरेक्शन पूरी की पूरी यही बता रहा है। डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन किसके जेब में है, f कैरेट के जेब में है। लो, अगर आप इसको हटा देते हो, इसको मिस कर देते हो कहीं से, तो ये आपका वेक्टर ही नहीं कहलाएगा। कैसे क्वांटिटी हो जाएगी स्केलर, अगर आप इसको नहीं लिखते हो, सिर्फ वेक्टर f इक्वल टू मैग्नीट्यूड f लिख दिया, तो गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने वेक्टर को स्केलर के इक्वल कराने की कोशिश की है। कैसे, बताता हूं। अगर आपने गलती से कुछ ऐसा लिख दिया एग्जाम में कि वेक्टर f इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड f, आप बहुत बिजी इंसान हो, मुझे पता है, एग्जाम में तो और ज्यादा बहुत बिजी हो जाते हो। तो अगर आपने गलती से इतना लिख दिया और टीचर ने उसके बदले कितना दे दिया, ऐसे दुनिया दिखा दी, है ना, क्या दिखा दी, दुनिया दिखा दी, बोला कि तुमको पूरी दुनिया ही दिए दे रहे हैं, और तुम जाके सर को बोलते, सर पूरा ऊपर से नीचे तक सही है, दुनिया क्यों दिए हो मुझको। सर बोलेंगे बेटा तुम ये बताओ, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट किसको रिप्रेजेंट कराती है, स्केलर क्वांटिटी को कराती है। और इसके ऊपर तुमने वेक्टर का साइन लगा। क्या स्केलर, अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी इक्वेशन का वेक्टर है, क्या उसका राइट हैंड साइड का भी स्केलर हो सकता है, नहीं हो सकता। इक्वेशन ही गलत हो गई कि अच्छा 6 गलत हो गया भैया, और तुम पढ़ रहे हो कि अच्छा 11, क्या गलत है, गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत है ये, ठीक है ना। ये पाप आपको क्या लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन। और डायरेक्शन को कौन लेके बैठा हुआ है, पूरा का पूरा कैरेट, f कैरेट किसको रिप्रेजेंट करा रहा होगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा रहा होगा। तो हमने कहा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी रिप्रेजेंट कराया जा सकता है। उस लेटर के ऊपर हम कैरेट का साइन लगा देंगे। उस लेटर के ऊपर क्या कर देंगे, कैरेट का साइन। में फिर से लगा के दिखाता हूं, ठीक है ना। इस कैरेट का साइन लगा देना, ये मत सोचना सर ने भी के ऊपर एक भी उल्टा भी लगा दिया, नहीं, वो कैरेट का साइन है, ठीक है ना, कैरेट का साइन। अब यानी हम किसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर भी। सपोज हम वेक्टर ए के फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्ट, मैं इनटू वगैरह कुछ नहीं, मैं क्या लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर ए लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर ए। अब अगर मुझे पता करना यूनिट वेक्टर ए क्या होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर ए कितना होता है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, ये दोनों मल्टी प्रोडक्ट में मुझे दिख रहे हैं, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लाता हूं, इधर मल्टीप्लाई इधर आए तो क्या होगा, डिवाइड में, यानी वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड में लिखे दे रहा हूं, जरूरत तो नहीं थी मुझे लिखने की, पर फिर भी मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कराया जा सकता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर से आप किसको रिप्रेजेंट करा सकते हो, किसको रिप्रेजेंट करा सकते हो, यूनिट वेक्टर ए को दिखा सकते हो। एग्जांपल के लिए फिर से समझाता हूं, फोर्स की डायरेक्शन लेते हैं, यूनिट वेक्टर F इज इक्वल टू सपोज कितने न्यूटन का, 500 न्यूटन ईस्ट, 500 न्यूटन क्या है, ईस्ट। मैग्नीट्यूड क्या बताए, केवल 500 न्यूटन। ये वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, कितना बचेगा, वेक्टर F कैरेट इज इक्वल टू 1
ईस्ट, 1 न्यूटन ईस्ट, जो भी यूनिट होगी उस डायरेक्शन में किधर, ईस्ट की तरफ ट्रेवल करोगे। 1 ईस्ट, 1 ईस्ट की कोई यूनिट नहीं, क्योंकि यूनिट क्या हो चुकी, कट चुकी। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू भी रखेगा, यूनिट भी रखेगा। ये क्या बता रहा है, 1 यूनिट ईस्ट। ये किसकी वैल्यू है, एफ कैरेट की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, एफ कैरेट की। सिर्फ इतना समझिए कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट। यूनिट का मतलब है एक, यूनिट का मतलब ये नहीं कि आप मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये सब लगाने सोच जाओ, ठीक है ना। उसका मतलब ये नहीं है, कोई यूनिट नहीं रखता, मतलब वो यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब वो एक होता है। कितना होता है, एक। और डिपेंड क्या कराता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराता है। किसको रिप्रेजेंट कराता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, तीसरी लास्ट चीज, हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर है। 3 यूनिट वेक्टर जो बहुत फेमस है और हमारी सारी प्रॉब्लम जनरल यूनिट वेक्टर है, वेक्टर आई, वेक्टर जे एंड वेक्टर के। यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के, यानी कैरेट आई कैरेट, जे कैरेट एंड के कैरेट। ये 3 हमारे जनरल यूनिट वेक्टर हैं। आई बताता है किसी वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। जे बताता है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, और के बताता है डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। आई पॉजिटिव माना जाता है ईस्ट की तरफ। आई पॉजिटिव लेते हैं किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। जे को हम पॉजिटिव लेते हैं जब किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। और के जब अपवर्ड डायरेक्शन में, कब, जब अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये लिख रहे हैं, बड़ा सिंपल सा मतलब है। जैसे ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम और हमने सपोज इसको केवल एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को क्या मानते हैं, वेक्टर आई से। वाई एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है, कैरेट जे, और जेड की कौन बताता है, कैरेट के। तो अगर मैं समथिंग इस रूम की डायमेंशन की बात, इस रूम की लेंथ एक्स एक्सिस होगी, ब्रेड्थ वाई एक्सिस होगी, और हाइट क्या होगी, जेड एक्सिस। तो अगर कॉर्नर को मैं क्या मानूं, जहां से एंट्रेंस है हमारा, अगर उसको मैं ओरिजिन मानूं, तो ओरिजिन से जो राइट होता है, राइट किसकी तरफ, राइट की तरफ। ओरिजिन से राइट, जिसको एक्स एक्सिस बोलते हो, तो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराता है। अगर डायरेक्शन की बात करो तो किसको शो कराएगा, ईस्ट को। लेफ्ट किसको शो कराता है, वेस्ट को। और अपर साइड नॉर्थ को, डाउन साइड साउथ को। तो जो एक्स एक्सिस होती है, यानी कि कैरेट आई जो होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट। अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव माना जाएगा। और कैरेट जे को कहां पॉजिटिव मानते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। और कैरेट के को कहां पॉजिटिव मानते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये 3 हमारे यूनिट वेक्टर हैं जो रिप्रेजेंट कराते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, सपोज कोई वेक्टर लिखा हुआ है, कोई एक वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर a इज इक्वल्स टू कैरेट आई प्लस 3 कैरेट जे प्लस 5 कैरेट के। 2 कैरेट आई, सपोज वेक्टर कोई पार्टिकल है जिसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिए हुए, तो इसका मतलब ये है 2 कैरेट आई बता रहा है कि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस में, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट, सपोज इनकी यूनिट क्या है, मीटर, 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस। 3j कैरेट क्या बता रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। और 5k कैरेट क्या बता रहा है कि a का डिस्प्लेसमेंट जेड डायरेक्शन में कितना है, 5 यूनिट है। सपोज अगर इसमें से कोई माइनस होता, क्या होता है, ये माइनस होता, तो माइनस साइन बताता कि वेक्टर ए का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। माइनस साइन क्या बता रहा, डाउनवर्ड, क्योंकि अपवर्ड को हमने पॉजिटिव माना, क्या माना है, अपवर्ड को हमने पॉजिटिव माना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर रहा है, 5 यूनिट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर रहा है, 5 यूनिट। तो माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन, कहीं अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो जो आपने डायरेक्शन ली है उसके अपोजिट डायरेक्शन मानना। तो आई एक्सिस, सॉरी आई कैरेट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कराता है, डायरेक्शन मोशन अलोंग, मोशन या कुछ भी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस को पॉजिटिव कब मानेंगे, आई को पॉजिटिव कब मानेंगे, जब ये ईस्ट की तरफ ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, किसकी तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करेगा। जे कैरेट रिप्रेजेंट कराता है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। जे कैरेट को पॉजिटिव कब माना जाता है, जब ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल कर रहा हो। अगर साउथ में जाएगा तो निगेटिव, साउथ में जाएगा तो निगेटिव। और के कैरेट जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराता है, और इसको अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव मानेंगे, डाउनवर्ड है तो क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है, बहुत ध्यान रखना है। आई जे एंड के, आई जे एंड के जो वेक्टर में लिखे होते हैं ये इंफॉर्मेशन देते हैं किसके अबाउट, डायरेक्शंस के अबाउट, किसके अबाउट में, डायरेक्शन के अबाउट। थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को और समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर एस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वेक्टर एस, जो रिप्रेजेंट हो रहा है 6 यूनिट वेक्टर आई माइनस 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस 6 यूनिट वेक्टर के मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। अब अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट कराना है तो कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस कहाँ है, जो इसके सामने दिख रही है, बोर्ड के सामने दिख रही है, परपेंडिकुलर दिख रही है, जो बोर्ड के सामने नॉर्मल लाइन है उसे क्या बोलोगे आप, जेड एक्सिस बोलोगे, ठीक है ना। अगर यहाँ से आपको एक लाइन पास करा दो ओरिजिन से इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे हम, जेड एक्सिस बोलेंगे। तो अब मुझे इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की पोजीशन बताने की, ये इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। अगर ये ओरिजिन ओ से ट्रेवल करना शुरू करता है तो हमको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है, डिस्प्लेसमेंट बताना कि कहां पर हो। तो ये बोल रहा है कि कितने यूनिट, 6 मीटर, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 6, और ये मीटर, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, यूनिट है। ये तो बन गया मैग्नीट्यूड, क्या बन गया, मैग्नीट्यूड। तो 6 मीटर तो इसका मैग्नीट्यूड है, बट किस डायरेक्शन में 6 मीटर, तो ये बताता है आई कैरेट या यूनिट वेक्टर आई की डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। देखो साइन पॉजिटिव लगा हुआ तो मतलब ईस्ट डायरेक्शन। ये जो 6 मीटर ट्रेवल कर रहा है वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन। तो हमने देखा कि ये हमारा 6 मीटर हुआ, एक्स एक्सिस को हमने डिकोड कर दिया। अब यहाँ लिखा है -2j कैरेट, तो हमको पहले से ही पता है कि माइनस मैग्नीट्यूड कभी होता नहीं है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ लिखी है, यूनिट यहाँ लिखी है, मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट, मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी ओरिजिन पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है पर अभी डायरेक्शन नहीं पता है मुझे। मैंने पूछा डायरेक्शन क्या है भैया, 2 यूनिट की तुम्हारी, क्योंकि तुम वेक्टर क्वांटिटी हो तो मैग्नीट्यूड बता के तुम भाग नहीं सकते हो, तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो ये बोलता है कि मेरी डायरेक्शन निगेटिव है, मेरी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मतलब हमने कहा था नॉर्थ डायरेक्शन को क्या लेना है आपको, पॉजिटिव, तो आप बिलो जाओगे, निगेटिव है तो मतलब कहां जाओगे, ओरिजिन से बिलो, साउथ की तरफ। तो कितने यूनिट साउथ, 2 यूनिट साउथ। दोनों को मिला दिए तो समथिंग ऑब्जेक्ट अब कहां पहुंचा, यहां पर आपकी वाई एक्सिस की पोजीशन हो गई, दोनों को मिलाया तो दोनों कहां है, इस पॉइंट पर। अब हमने जेड से पूछा कि तुम्हारा क्या पोजीशन है, तो उसने कहा मेरा मैग्नीट्यूड तो 6 मीटर, मैग्नीट्यूड क्या है, 6 मीटर, और डायरेक्शन के कैरेट बता रहा है। डायरेक्शन कौन बता रहा है, के कैरेट। के कैरेट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये किधर है, बोर्ड के सामने की तरफ है। तो यानी अगर मैं मान लूं कि ये कितना 6 यूनिट होता है, ये कितना होता है, इसकी लेंथ कितनी है, 6 यूनिट, तो इसकी पोजीशन कहां पर होती है, टिप में पोजीशन होती नहीं, एस कहां पर होता है, इस टिप में होता है। तो देख लो यहां तक पहुंचने के लिए आपको 6 यूनिट एक्स में आना पड़ेगा, माइनस यानी 2 यूनिट आपको साउथ में जाना पड़ेगा वाई एक्सिस में, और जेड एक्सिस में कितना आना पड़ेगा, 6 यूनिट आना पड़ेगा किधर की तरफ, फ्रंट की तरफ, तब जाके आप इस पोजीशन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं जीरो वेक्टर। सर आप तो आज गजबई कर रहे हैं, पहले यूनिट बताए अब तो जीरो बताने लगे, इतना ज्यादा क्यों घट गए। पहले आप इक्वल बताए, फिर अपोजिट बताए, फिर उसके बाद क्या बताए, पैरेलल वेक्टर बताए, फिर यूनिट आया। ऐसे लग रहा है कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा रहे हो। यहाँ क्या करो, पहले बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा, यूनिट से कहाँ पहुंच गए, जीरो पहुंच गए। अब इसके बाद भी क्या कोई होगा, देखेंगे है कि नहीं। तो जीरो वेक्टर कहता है कि एक ऐसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। हे भगवान, इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, कम से कम यूनिट ही वेक्टर अच्छा, उसका यूनिट 1 था। सर आप इसको हटा दो इस वेक्टर को, कोई काम का वेक्टर नहीं, इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है। मैंने कहा बेटा मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन ये इतना बड़ा बादशाह है, ये किंग है वेक्टर का। क्यों?
कल तुम गए थे अपने दोस्त के पास, प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा था कि आप अपने दोस्त के पास गए थे और रेलवे स्टेशन में पहुंच गए थे, दोस्त ने फोन बंद कर दिया था या स्विच ऑफ हो गया था ड्यू टू लो चार्जिंग, और जब उसने बता दिया था तुमको 5 किलोमीटर, तो तुम्हारा दिमाग किधर 5 किलोमीटर घूम रहा था? इनफाइनाइट डायरेक्शन में घूम रहा था। किधर घूम रहा था? इनफाइनाइट डायरेक्शन में। क्या कहीं बढ़ पाए थे? तुम नहीं बढ़ पाए थे। तो कितना मैग्नीट्यूड भाग पाए थे? 0 मैग्नीट्यूड भाग पाए थे। कितना भाग पाए थे? 0 मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन दिमाग में कितनी चल रही? इधर उधर सब डायरेक्शन में चल रहे थे तुम। डायरेक्शन कितनी थी? इनफाइनाइट थी। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कह दो 0 है, लेकिन बेटा दूसरी चीज जो है ना इसके पास वो इनफाइनाइट है। कैसी है? इनफाइनाइट। इसकी डायरेक्शन एक नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन इनफाइनाइट। जितनी डायरेक्शन तुम सोच सकते हो वो सारी डायरेक्शन फॉलो करता है। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 होता है बट डायरेक्शन इनफाइनाइट, वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। ये है इंपॉर्टेंस किसका? जीरो वेक्टर का। जब तुम कल वहां कंफ्यूजियाए बैठे थे ना रेलवे स्टेशन में और नहीं सोच पा रहे थे मैं किधर अपने दोस्त की तरफ चला जाऊं, पहली बार आया हूं, पता ही नहीं चल रहा था ये 5 किलोमीटर किधर होगा, है ना? 5 किलोमीटर किधर होगा ये? तो 5 मिनट किधर होगा जब नहीं पता था? मैग्नीट्यूड तो 0 है। जब तुम मूव ही नहीं कर पा रहे हो तो मैग्नीट्यूड क्या है? 0 है। लेकिन डायरेक्शन दिमाग में क्या चल रही है? एक रोड इधर भी दिख रही है, कुछ ऑटो इधर भी जाते दिख रहे हैं, कुछ इधर भी कुछ इधर भी, सब तरफ ऐसे घूम रहा है। तो डायरेक्शन तो बहुत सारी है कि किस वाले बस में, ऑटो में, टैक्सी में बैठ जाऊं कि अपने दोस्त के यहाँ पहुंच जाऊं। लो भाई इनफाइनाइट डायरेक्शन थी। तो जीरो वेक्टर के पास इतनी पावर है कि आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करा सकता है। हाँ मैग्नीट्यूड 0, मैं मानता हूं उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0, लेकिन ये कोई छोटा मोटा वेक्टर नहीं है, बहुत बड़ा वेक्टर, ठीक है ना? बहुत बड़ा वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने कह दिया कि 0 होता है। तो जीरो वेक्टर को 0 के ऊपर लाइन बना दो, बार बना दो, एरो बना दो, कुछ भी बना दो, जीरो वेक्टर कहलाने का रिप्रेजेंट कराया जा सकता है 0 के ऊपर बार लगा के। मैग्नीट्यूड 2 बार वर्टिकल लाइन मैंने बनाई, इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, पहले से चिल्ला रहा, मैग्नीट्यूड क्या है? 0। सर जीरो वेक्टर आता भी है कभी? हाँ बिल्कुल आता है। अगर आप दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर को ऐड करा दो, अगर आपको सम निकालना है, दो वेक्टर दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, बट दोनों एक क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट यानी दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल बट डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है। तो मुझे क्या है बताना इसका रिजल्टेंट कितना होगा? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट कितना होगा अगर वेक्टर ए एंड बी क्या है? अपोजिट वेक्टर। अगर वेक्टर ए एंड बी अपोजिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो अगर इन दोनों वेक्टर को मैं ऐड कराता हूं तो मुझे क्या ऑब्टेन होगा? जीरो वेक्टर। रिजल्टेंट क्या मिलेगा मुझे? जीरो वेक्टर मिलेगा। यानी एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनफाइनाइट होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0। जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? डायरेक्शन इनफाइनाइट है लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है? 0। सर जीरो वेक्टर बनता कैसे? इसको रिप्रेजेंट कैसे? मतलब रिप्रेजेंट तो आपने करा दिया, इसको बना के कैसे दिखाते? देखो बेटा जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी टेल या ओरिजिन कोइंसाइड कर जाता है किसके साथ? टर्मिनस के साथ। अगर आप कोई एक वेक्टर बनाने की कोशिश करो और इसका ये ओरिजिन ले ली और तुम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन इसका एरो भी कहां पर कोइंसाइड कर गया? ओरिजिन से। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका ओरिजिन या टर्मिनस दोनों क्या करता है? कोइंसाइड कर जाता है। टेल और हेड क्या कर जाती है? कोइंसाइड कर जाती हैं। तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, दूसरा समझते हैं कि इसका यूज क्या है। मान लो कि कोई स्केलर है लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू कितना है? 0। और वेक्टर ए कितना भी बड़ा तोप खान, वेक्टर ए कुछ भी हो, तो अगर किसी स्केलर लैम्डा इज इक्वल टू 0 को तुम वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कराते हो तो जो ऑब्टेन्ड होगा वो क्या ऑब्टेन्ड होगा? जीरो वेक्टर। कहने का मतलब ये है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें क्या, सपोज वेक्टर ए है, इसको मल्टीप्लाई करा देना किसी स्केलर लैम्डा इज इक्वल टू 0 से, तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा ये जीरो वेक्टर। इसको क्या बोलो? जीरो वेक्टर। डायरेक्शन कितनी होंगी? इनफाइनाइट डायरेक्शन होंगी। कितनी डायरेक्शन होंगी? इनफाइनाइट डायरेक्शन होंगी। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। आप किसी भी वेक्टर से जीरो वेक्टर को ऐड करा दो या सब्ट्रैक्ट करा दो, या तो आप ऐड करा दो या सब्ट्रैक्ट करा दो, ये
उस वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं डालता, उस वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं डालता। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक वेक्टर ए लिया, वेक्टर ए में चाहे जीरो वेक्टर को आप ऐड करा दो, जीरो वेक्टर को क्या कर दो आप ऐड कर दो, अच्छा है जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करा दो, मिलेगा क्या वेक्टर ए ही मिलेगा, क्या मिलेगा वेक्टर ए ही मिलेगा, ठीक है। फिर अगर किसी स्केलर लैम्डा इज इक्वल कुछ भी हो, लैम्डा इज इक्वल मान लो 5 लाख रुपए हैं, कितने लाख रुपए हैं 5 लाख रुपए, स्केलर कितना है 5 लाख है, और उससे आप एक वेक्टर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हो, क्या करा देते हो जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हो। कहने का मतलब है एक नॉन जीरो स्केलर को अगर आप जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कराओगे तो भी उसका प्रोडक्ट कितना मिलेगा जीरो वेक्टर मिलेगा, कितना मिलेगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का एक और नाम होता है जिसे हम नल वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं नल वेक्टर। जीरो वेक्टर का एक और नेम होता है जिसको हम कैसे जानते हैं NULL, नल वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जीरो वेक्टर है, ओके। पोजीशन वेक्टर समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। द वेक्टर व्हिच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ बॉडी, नंबर फर्स्ट जो क्या बताता है स्पेसिफाई द डायरेक्ट पोजीशन ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब है रेफरेंस पॉइंट के लिए कि डायरेक्शन, ये वर्ड किसको बता रहा है डायरेक्शन को बता रहा है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे हो ओरिजिन के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे हो किसके साथ ओरिजिन के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है ओरिजिन से तो आप किससे ज्वाइन कराओगे स्ट्रेट लाइन से, तो ओरिजिन हमारा क्या हो जाएगा टेल हो जाएगी, और जहां तक जा रहे हैं जो हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा एरो हेड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है और जो डायरेक्शन होती है, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मिलके क्या बनाते हैं पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, क्या बनाते हैं पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल आपका पेपर है किसी सिटी में, सपोज मान लिया कि दिल्ली में आपका पेपर का सेंटर है JEE। अब वहां कोई एक स्कूल है, आप नए हो पहली बार जा रहे हो, तो आप जाने के पहले क्या तैयारी करते हो, आप गूगल मैप में जाते हो, गूगल मैप में जाने के बाद आप ओरिजिन किसको डालते हो रेलवे स्टेशन को, और रेलवे स्टेशन से आप डायरेक्शन चेक करते हो कि पर्टिकुलर स्कूल किस डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस में है और क्या क्या पाथ फॉलो करना पड़ता है। तो रेलवे स्टेशन को आपने क्या माना ओरिजिन माना, क्या माना ओरिजिन, और जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है वो क्या है वो आपका फाइनल पॉइंट है। अब मे भी ध्यान रखना, अब आपका पाथ कुछ ऐसे भी हो सकता है, कैसे आपने ट्रेवल किया, हो सकता है कि पाथ कुछ ऐसे भी हो या हो सकता है पाथ कुछ ऐसे हो। तो पोजीशन वेक्टर एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करता, पोजीशन वेक्टर एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करता। ये ओरिजिन से जहां से आप स्टार्ट करो जिसको आपने ओरिजिन माना और जहां तक जाना उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कराता है। उन दोनों को कैसे ज्वाइन कराता है एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कराता है। जो एक्चुअल पाथ फॉलोड है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो क्या बताता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी पी की किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हमको पोजीशन बताता है या स्पेसिफाई करता है कि ये बॉडी कहां पर है। तो अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो इसे क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट कराया जाता है स्मॉल वेक्टर r से रिप्रेजेंट कराते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं O to P जा रहे हैं, देखो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसकी पोजीशन बता रहे हैं P की, तो क्या लिखेंगे वेक्टर OP लिखेंगे, क्या लिखेंगे वेक्टर OP। आई होप कुछ तो समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब इतना है कि एग्जाम्पल के लिए भीम और कर्ण का युद्ध चल रहा, भीम और कर्ण का युद्ध चल रहा। अर्जुन कृष्ण ने भीम को कहां पर छोड़ा था, कहीं पर छोड़ा था। सपोज जहां पर से शुरुआत करते हैं उसको ओरिजिन मान लेते हैं। अब भीम ने सपोज उस टाइम पे अगर फोन होता तो भीम फोन करके क्या बोलते अर्जुन आओ बचाओ। अर्जुन बोलते बेटा भैया दादा कुरुक्षेत्र तो बहुत लंबा है बताओ किधर आऊं। तो बोलते कि ओरिजिन से जहां पर हम लोग मिले थे वहां से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस आप आ जाओ हम मिल जाएंगे। कर्ण बड़ा परेशान कर रहा इसको तुम संभालो, मैं जाके दुर्योधन को देखता। तो
ओरिजिन मतलब है जिसके रिस्पेक्ट में आप देखना चाह रहे हो, यानी जिसको आप रेफरेंस मान रहे हो, रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो, उसके कंपेयर मतलब उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या है और किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जो उसका मैग्नीट्यूड और जो उसकी डायरेक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर का यूज करके ही क्या बनाया जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं। सपोज ये हमारी क्लास है, यहां से कोई एक जगह है, सपोज एक्स जगह है का नाम है। मैंने किसी बच्चे को फोन किया किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 पे, मैंने पूछा तुम कहाँ हो, तो बताता कि सर मैं एक्स प्लेस पर, मैं कहाँ पर हूँ, एक्स प्लेस पर। मैं कुछ टाइम के बाद उसको बोलता हूँ बेटा अब कहाँ हो, तो बोलता है कि सर मैं अब बाई प्लेस पर, मैं किस पर हूँ, बाई प्लेस पर। मैं टाइम t=t2 पे उसको कॉल किया, पूछा कि बेटा अब कहाँ पर हो, अब तुम्हारी पोजीशन क्या है, तो बोलता है कि पहले मैं t1 में था। पहले पोजीशन अपनी क्या बताता है, t1 बताता है। तो मैं कहता हूँ रुको तुम्हारी जगह क्या नाम क्या है, बोलता है x। तो मैंने कहा कि ठीक है x विथ रिस्पेक्ट टू o सपोज r1, पोजीशन वेक्टर क्या है x की, o के रिस्पेक्ट में r1। फिर जब मैंने कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद उसको दोबारा कॉल करने टाइम t2 पे कॉल किया, उसने क्या बताया कि मैं कहाँ पर हूँ, y पर। मैंने कहा अच्छा तुम y पर हो, तो मतलब ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, r2 होगा। कितना होगा, r2। अब किसी दूसरे बच्चे ने कहा कि सर देखिए वो मोशन कर रहा है, क्यों, क्योंकि जब आप t1 पे कॉल किए थे तो x पे था, और जब आप t2 टाइम के बाद कॉल कर रहे हैं तो कहां पर है, वो y पर है। तो सर आप ये बताइए ये इतने टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कवर किया, कितना डिस्प्लेस हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये क्लास आ भी रहा है कि बस बोलता जा रहा है कि हाँ मैं सर आ रहा हूँ, बस वेट करिए, मत पढ़ाना शुरू करिएगा, बस मैं आ रहा हूँ। ये आ भी रहा है कि बस बैठा कि समोसा खा रहा है ठेले में, है ना। मैंने कहा ठीक है चलो देखता हूँ। पहले इसकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में क्या थी, r1 थी। दूसरे केस में इसकी पोजीशन क्या है, क्लास के उन कोचिंग के रिस्पेक्ट में r2 है। अब ये ट्रेवल कितना किया, x से किधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, y की तरफ ट्रेवल कर रहा है। कहां से ट्रेवल किया, x से y की तरफ। तो क्या कहोगे सर यही तो वो डिस्टेंस होगी जो क्या बता रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसको मेजर कैसे किया जाए, इसको मेजर करेंगे r1 माइनस r2 वेक्टर r पोजीशन वेक्टर r1 माइनस पोजीशन वेक्टर r2, जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि इक्वल होगा वेक्टर xy के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, वेक्टर xy के इक्वल होगा। समझते हैं यहाँ पर द वेक्टर व्हिच टेल अस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नंबर फर्स्ट क्या बताता है, इसकी जो लेंथ है वो क्या बताएगी, हमको मैग्नीट्यूड बताएगी। और ये जो डायरेक्शन एरो वो क्या बता रहा था, डायरेक्शन बता रहा था। द वेक्टर व्हिच टेल अस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी। बॉडी कैसी मूविंग है, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है इन अ गिवन टाइम इंटरवल, एंड आल्सो द डायरेक्शन इन व्हिच डिस्प्लेस, और साथ साथ वो डायरेक्शन भी जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो हमें दोनों चीजें बताता है। क्या क्या बताता है, और ये मूविंग बॉडी के लिए होता है। ध्यान रखिएगा कैसी बॉडी के लिए होता है, मूविंग बॉडी के लिए। और पोजीशन वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर किसी मूविंग बॉडी के लिए नहीं है। क्या किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब आप किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए लेंगे तो वो बॉडी आपको कैसे दिखाई देगी, रेस्ट में समझ में आएगी, ठीक है। बट यहाँ क्या है, मूविंग बॉडी, बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए ओ एक ओरिजिन, वो क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। वहां से पहली पोजीशन P है, टाइम t=t1 पे पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, P1। पोजीशन क्या है, P1। टाइम t=t2 पे इस बॉडी की पोजीशन कितनी हो जाती है, Q हो जाती है, क्योंकि बॉडी मूविंग है, बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो P से कहां तक मूव कर जाती है, Q तक मूव कर जाती है। अब मुझे बताना है कि PQ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, PQ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। मुझे पता कितना है, मुझे O से P का पोजीशन वेक्टर पता है और O से Q का पोजीशन वेक्टर पता है। O से P का पोजीशन वेक्टर पता है और O से Q का पोजीशन वेक्टर है पता है। मुझे P और PQ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, PQ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। तो मैं कैसे PQ को फाइंड आउट करूं, मैं कैसे निकालूं कि PQ कितना होगा, PQ कितना होगा। तो कहता है जो इसकी लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और जो एरो की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। तो कैसे निकालूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम वेक्टर S से डिनोट कराते हैं। किससे डिनोट कराते हैं, वेक्टर S से डिनोट कराते हैं। किससे डिनोट कराते हैं, वेक्टर S से।
तो वेक्टर S इज इक्वल टू किसके होगा, वेक्टर पी क्यू भी लिख सकते हैं। कहां से कहां की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, पी से क्यू की तरफ मूव कर रहा है। टाइम t इक्वल टू t1 में वो p पर था, t2 पे कहां पर है, q पर है। t1 पे कहां पर है वो, t1 टाइम पे p पे था और t2 टाइम पे कहां पर है वो, q पर है। तो p से q की तरफ जा रहा है, p से कहां की तरफ जा रहा है, q की तरफ। तो बताना है पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s इज इक्वल टू कितना होगा। हमने कहा है s इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वेक्टर p q के इक्वल। चलिए निकालते हैं वेक्टर s कितना होगा। O से P की डिस्टेंस, पहले हम कहां चल रहे हैं, O से ट्रेवल करना शुरू करेंगे। कहां से ट्रेवल करना शुरू करेंगे, O से ट्रेवल करना शुरू करेंगे, पॉइंट P तक पहुंचे। पॉइंट P में हम अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे और डायरेक्शन चेंज करके कहां तक पहुंचे, पॉइंट Q तक। इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी। अगर हम यहां से चलते हैं एरो को फॉलो करते हुए हम पॉइंट Q तक पहुंचते, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक दूसरा पाथ भी है हमको Q तक पहुंचने के लिए। वो कौन सा पाथ है, OQ पाथ। वो कौन सा पाथ है, OQ। एक हम ट्रेवल कर सकते हैं O से P, P to Q, लेकिन एक हमारा पाथ है OQ। अगर पॉइंट सेम है, ये दोनों लेंथ को भी क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। यानी इसके अकॉर्डिंग, वेक्टर के अकॉर्डिंग OP, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू किसके होगा, वेक्टर OQ के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, वेक्टर OQ के इक्वल। मुझे PQ चाहिए, तो वेक्टर PQ इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP, वेक्टर OP। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। मैं प्रूव कराता हूं इसको कैसे कैसे। तो वेक्टर PQ इज इक्वल टू, देखो बेटा फाइनल पोजीशन क्या है उसकी, Q है। फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी, P थी। जब टाइम T इक्वल टू T1 था तो उसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या थी, P, और फाइनली T इक्वल टू T2 पे कहां पर है वो, Q। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां भी देखो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आ गया। क्या गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेक्टर लग जाए, क्या लग जाए, वेक्टर लग जाए, जिसे बोलेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर PQ जो कि S के इक्वल है, वेक्टर S के इक्वल है, कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1। चलिए और समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S इज इक्वल टू हो जाएगा R2, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड। अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है कि डायरेक्शन कितनी होगी, तो वेक्टर S अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर S, तो हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा कि बॉडी की डायरेक्शन, किस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके।